रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के तहत आज हम चर्चा करेंगे निबंध विधा की। हिंदी की गद्य विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों को सारगर्भित रूप देते हुए व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त करता है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं की भांति निबंध विधा का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु से पूर्व जितने भी निबंधकार हुए हैं उन्होंने जो भी निबंध लिखे हैं वह निबंध के तत्वों से परिपूर्ण नहीं है। अतः गद्य के अंतर्गत निबंध लेखक की परंपरा का श्री गणेश भारतेंदु से ही माना जाता है। भारतेंदु युग के समय अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी जिसमें लेखक अपने अपने विचारों को प्रकाशित किया करते थे। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय के रूप में प्रकाशित होने वाले या संपादित होने वाले जो विचार थे वह हिंदी निबंध की प्रारंभिक अवस्था के ही स्वरूप थे। भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र चंद्रिका, उद्दंत मार्तांड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सारसुदा आदि महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां निबंध के मुख्य केंद्र रहे हैं। संक्षेप में यदि हम बात करें हिंदी की निबंध की विकास यात्रा को, तो हिंदी के निबंधों की विकास यात्रा को 4 कालखंडों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले भारतेंदु युग, दूसरा कालखंड द्विवेदी युग, तीसरा कालखंड शुक्ल युग और चौथा कालखंड शुक्लोत्तर युग। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी निबंध यात्रा में 3 मुख्य साहित्यकारों या व्यक्तित्व को आधार मान करके निबंधों का काल विभाजन किया जाता रहा है। जिन विद्वानों को निबंध की विकास यात्रा के केंद्र बिंदु माने उनमें भारतेंदु जी, द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। यदि हिंदी निबंध विधा के काल कर्म के यात्रा को देखा जाए तो इसका जो प्रथम खंड है, प्रथम सोपान है, वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात लगभग इस समय की अवधि के दौरान हिंदी भाषा में अनेक निबंधों की रचना भारतेंदु युग के साहित्यकारों के द्वारा की गई है। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्राथमिक चरण माना जाता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः अन्य विधाओं की भांति निबंध विधा का प्रारंभ भी भारतेंदु जी के समय से ही होता है और संभवतः स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रथम निबंधकार के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, जिनके निबंधों में निबंध कला के सभी गुणों का समावेश हुआ है। भारतेंदु जी के निबंध भाषा एवं विषय शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति, समाज, धर्म, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं हास्य विनोद जैसे विषयों पर अपनी लेखनी को चला करके निबंधों की रचना की है। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य प्रति के व्यंग्य भी किए हैं। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नामों की हम चर्चा करें तो उनके प्रमुख निबंधों में शामिल हैं अंग्रेज स्त्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी और प्राण लेवी आदि। उनके निबंधों की भाषा काफ़ी अच्छी रही है, सटीक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों की बात की जाए तो उसमें शामिल किए जाते हैं स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि न जाने कितने मूर्धन्य निबंधकार इस युग के देन रही है। यदि बात करते हैं हम पंडित बालकृष्ण भट्ट की, तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से हिंदी पत्रिका का संपादन किया था और इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारोत्तेजक निबंधों को अपने लेखनी के माध्यम से साहित्य जगत को प्रदान किया था। इसका
यदि इनके निबंधों में देखा जाए तो उसमें हास्य का पुट देखने को मिलता है। साथ के साथ ही हम कह सकते हैं कि विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के एक मूर्धन्य निबंधकार के रूप में आज भी याद किए जाते हैं, जिन्होंने मनोरंजनपूर्ण एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना की है। भौं, पेट, दांत, नाक आदि विषयों पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंधों की रचना की। कैसा भी विषय क्यों न हो, वह उसमें विनोद की सामग्री को भरी ही देते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में विषय की गंभीरता के साथ साथ विनोदपूर्ण शैली का प्रयोग करने के कारण हास्य और व्यंग्य के छींटे भी देखने को मिलते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भी इस युग के एक प्रमुख पत्रकार और साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु जी के मित्र होने के नाते इनकी भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्टा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीति की व्यवस्था का कच्चा छिट्टा भी उन्होंने आसानी से पेश किया है। राधाचरण गोस्वामी की बात की जाए तो उन्होंने समसामयिक सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए निबंधों की रचना की है। एमपुर की यात्रा नामक निबंध में वह हिंदू धर्म में किए जाने वाले गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं कि यदि गो की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बेल से नहीं उतर सकते? जब बेल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? इस प्रकार से उन्होंने समाज में प्रचलित जो कुरीति अंधविश्वास थे उन पर जमकर प्रहार अपने निबंधों में किया है। भारतेंदु युग के निबंधकारों के बाद में बात की जाए तो उनके विषय की व्यापकता में विविधता रही है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिकता का समावेश भी रहा है। इनकी शैली में हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन की प्रधानता रही है। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने स्पष्ट लिखा है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। अतः हम रामविलास शर्मा के इस कथन से ज्ञात कर सकते हैं कि भारतेंदु युग के जितने भी साहित्यकार हुए हैं वह गद्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध के क्षेत्र में अत्यधिक सफल रहे हैं। हिंदी निबंध के द्वितीय युग की बात की जाए तो हिंदी निबंध की विकास यात्रा का द्वितीय सोपान द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में सन 1903 ईस्वी में कार्यभार संभाला था, अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ हम सन 1903 ईस्वी से ही मान सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए थे, उनका प्रभाव भी तत्कालीन निबंधों में आसानी से देखने को मिल जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं अंग्रेज विद्वान बेकन के निबंधों को आदर्श मानते थे और उनके निबंधों को आदर्श मान करके ही उन्होंने बेकन के निबंधों को बेकन विचार रत्नावली के नाम से हिंदी में अनुदित किया था। इसके अतिरिक्त उनके अपने स्वयं के निबंध, मौलिक निबंधों का एक संग्रह भी है रसज्ञ रंजन नाम से, जो प्रकाशित भी हुआ है। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्ता, मेघदूत आदि। उनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है तथा भारतेंदु युग की जो हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली थी उसका अभाव देखने को मिलता है। इनके निबंधों की विशेषता के रूप में हम एक शिल्प की दृष्टि से देखें तो इनकी भाषा पूर्णतः व्याकरण सम्मत और संस्कारित हुआ करती थी। भारतेंदु युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी
जी के निबंधों में देखने को मिलता है। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ व्यक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी जी के निबंधों में व्यक्ति व्यंजक परंपरा का हास दिखाई पड़ता है। द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस युग में अनेक निबंध लिखे हैं। जिन निबंधकारों की बात द्विवेदी युग के अंतर्गत की जाती है उनमें मुख्य हैं माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूरण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो बाबू श्याम सुंदर द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में और उच्च कोटि के आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके निबंधों की बात की जाए तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य आदि इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पंडित पदम सिंह शर्मा के भी 2 निबंध संग्रह हमें देखने को मिलते हैं, जिनके नाम क्रमशः पदम पराग एवं प्रबंध मंजरी हैं। इनके निबंधों में व्यक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इनकी शैली प्रशंसनात्मक एवं भावपूर्ण है। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्र शर्मा गुलेरी भी इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हुए हैं, जिन्होंने इनके 3 निबंध संग्रह हैं, जिनके नाम हैं गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोई उठाओ। इनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का पुट आसानी से देखा जा सकता है। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार के रूप में सरदार पूरण सिंह जी का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने भावात्मक निबंधों की रचना की है। यदि इनके निबंधों को देखा जाए तो उस श्रेणी में शामिल किए जाने वाले इनके प्रमुख निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के निबंधकार भी महत्वपूर्ण निबंधकार हुए हैं, जिन्होंने हिंदी निबंध परंपरा का विकास किया और हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ निबंध दिए। यदि द्विवेदी युग के निबंधकारों के और इस युग का विवेचन किया जाए तो हम पाते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा में प्रौढ़ता दिखाई देती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषयों की खोज की है। हास्य, व्यंग्य जो भारतेंदु युग की मुख्य विशेषताएं थी, उनके स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक देखने को मिलती है। इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से ये निबंध निश्चित रूप से भारतेंदु युगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ और परिष्कृत थे, क्योंकि इनकी भाषा व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ एवं परिमार्जित थी, जिसके आदर्श उदाहरण स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो आज हमने हिंदी के निबंधों की विकास यात्रा के तहत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बात की है। तो निश्चित रूप से भारतेंदु युग हिंदी निबंधों की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि निबंधों का प्रवेश द्वार है। तो द्विवेदी युग उस मकान का, घर का एक विस्तृत प्रांगण है, जहाँ पर हिंदी निबंधों को पल्लवित, पुष्पित, परिवर्धित और उच्च स्तरीय निबंधों की श्रेणी में शामिल होने का अवसर मिला है। जय हिंद, जय भारत।